नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण, विवाह के कारक, धन, वैभव, ग्लैमर और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई तक पूरे 39 दिन तक रहेगा। कर्क राशि में मंगल का गोचर पहले से ही है और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे धन शक्ति योग कहा जाता है। हालांकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में मंगल के राशि परिवर्तन के वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनाएंगे मंगल। तो इस तरह से शुक्र और मंगल की युति का धन शक्ति योग का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। मंगल हैं आपका साहस, पराक्रम, ऊर्जा और जोश। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख। तो पूरे 39 दिनों तक धन शक्ति योग बनने से आपको आपके एफर्ट्स, मेहनत और प्रयासों का प्रतिफल धन, वैभव, भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त होगा। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र मंगल की युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, ना केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से शुक्र और मंगल दोनों ही अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ हैं। पराक्रम भाव में मंगल कारक होते हैं और पराक्रम भाव में मंगल चूँकि पराक्रम के, साहस के, शौर्य के कारक हैं और अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में। और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र और मंगल कुंडली के 5 भावों को प्रभावित करेंगे, लग्न भाव, विदेश भाव, सप्तम भाव और छठा भाव। और चूंकि दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य को भी प्रभावित करेंगे। अब पहली चीज, मंगल हैं पराक्रम, पुरुषार्थ, शुक्र हैं धन, वैभव और दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो इस गोचर काल में आप जो भी एफर्ट्स करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उस पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य आपके साथ होगा, भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो जो भी कार्य कर रहे हैं अब आपको उसका लाभ मिलेगा। कौन सा कार्य आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी कुंडली का इंडिकेशन क्या है, आपकी कुंडली ग्रह गोचर इस समय क्या कह रही है, क्या करना चाहिए आपको। तो चूंकि मंगल साथ हैं और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है, तीसरा भाव जो होता है वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, सोशल मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है, यूट्यूब का होता है, फेसबुक का होता है, इंस्टाग्राम का होता है। किसी भी तरह से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें। और कहाँ जुड़ें आप, विदेश से। इस गोचर काल में विदेश से किसी भी रूप में अगर आपका संबंध बनता है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, पराक्रम, पुरुषार्थ भी आपका साथ देगा और धन का लाभ भी आपको होगा। अब मंगल यहाँ पर अष्टम सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम क्या है, व्यापार का भाव होता है। तो व्यापार आपका अगर विदेश से है, विदेशों से व्यापार, अब देखिए विदेश का मतलब आप अमेरिका, ब्रिटेन या रूस, कनाडा मत समझिएगा। विदेश का मतलब यह है कि अपनी मातृभूमि से दूर हटकर,
किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में आप व्यापार करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ दूसरे राज्य में जा कर के ही व्यापार करें, आप अपनी मातृभूमि से ही व्यापार कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, सोशल मीडिया के माध्यम से या आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इस तरह के संचार माध्यम जो भी हैं उनका प्रयोग करके भी विदेशों से व्यापार कर सकते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। तो अगर आप इस गोचर काल में 30 मई से और 7 जुलाई के बीच में व्यापार व्यवसाय में रुचि रखते हैं, व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो विदेशों से जुड़ कर के करें। अगर आप विदेश से जुड़ कर के व्यापार व्यवसाय में पहले से ही लगे हुए हैं तो उसमें फिर प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं। अब यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र और मंगल की। तो इस गोचर काल में इस 39 दिन में क्या करें कि आपको लाभ मिले। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है। नवम भाव क्या होता है? नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। तो इस समय अगर आप व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में किसी भी रूप में छोटी छोटी यात्राएं करते हैं या फिर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देवदर्शन के लिए जाते हैं, तो ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आपको शुक्र का पूरा फल प्राप्त होगा। अब शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं, छठा भाव कर्ज का है। हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन ये जो कर्ज आप लेंगे ये शुभ कार्यों के लिए होगा, जैसे कि बच्चों की शादी ब्याह है, भवन निर्माण है, उच्च शिक्षा है, और ये कर्ज आपको आसानी से मिल भी जाएगा। क्योंकि बैंक से कर्ज लेना भी एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ आपको शुक्र सपोर्ट करेंगे और आपको कर्ज मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि छठा भाव जो होता है वो शत्रुता का होता है। अब छठे का स्वामी शुक्र होने के कारण आप अपने ही विरोधियों का सहयोग प्राप्त कर लेंगे। कल तक जो आपके शत्रु थे वही आपके व्यवहार और मधुर वाणी के कारण आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी होने के नाते शुक्र आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे और आपके व्यवहार, आपकी वाणी इससे प्रभावित होकर के आपको, आपके जो शत्रु हैं वो आपके मित्र बन जाएंगे। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस परिवर्तन का पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी
प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।